हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप सब लोग अच्छे हैं। जैसे कि हमें पता था कि एनएफपी के दौरान मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होने वाला है और यस एज एक्सपेक्टेड मार्केट में वॉलेटिलिटी आया भी। तो चलिए डिस्कस करते हैं मार्केट कैसा रहेगा सोमवार को। डॉलर स्लाइड्स आफ्टर स्लोइंग, यूएस जॉब्स ग्रोथ इन जुलाई। एनएफपी का डेटा आया, एक्सपेक्टेशन था कि 2 लाख जॉब्स आएगा, लेकिन मार्केट में रिपोर्ट आई कि 1,87,000 जॉब्स ही आए हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट डेटा घटा है, 3.6 से 3.5 हुआ है, जिसके चलते मिक्स रिजल्ट आया। तो पहले तो हमें पता नहीं चला कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था, ओके इट वाज कंफ्यूजिंग। लेकिन अल्टीमेटली डी एक्स वाई नीचे की तरफ जाने लगा। डी एक्स वाई में अच्छा खासा गिरा हुआ था, लेकिन सरप्राइजिंगली डी एक्स वाई ने सपोर्ट ले लिया हमारे सपोर्ट लेवल 102 पे। जैसे कि हम सबको पता है कि न्यूज़ के दौरान टेक्निकल्स यूजुअली काम नहीं करता है, लेकिन कल टेक्निकल्स ने अच्छा खासा रोल निभाया। मार्केट 102 पे क्लोजिंग ले लिया और सोमवार के लिए मार्केट ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड मोस्टली मार्केट का वॉलेटिलिटी, आफ्टर मार्केट का वॉलेटिलिटी डिसाइड करता है कौन सा लेवल काम करेगा और कौन सा लेवल काम नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए मार्केट का वॉलेटिलिटी सोमवार के मार्केट के जैसा ही रहा, तो आप मान सकते हो कि 101.60 से लेके 101.50 ये जो सपोर्ट है वो काम कर जाएगा। ये क्यों सपोर्ट है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था, उसके बाद हमने फिबोनाची ड्रॉ किया और यहाँ पे फिबोनाची 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। तो 101.50 101.60 एक अच्छा सपोर्ट है अगर मार्केट का वॉलेटिलिटी नॉर्मल रहा। तो अगर मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा 101.20। ठीक है, तो ये दोनों सपोर्ट है और हम मान सकते हैं कि ये दो सपोर्ट काम कर जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इन दिस सिचुएशन हाई चांस है कि मार्केट 103 और 103.25 ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसे मार्केट तोड़ नहीं पाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगले थर्सडे को सीपीआई का डेटा आने वाला है और यूजुअली एक बड़े इवेंट से पहले मार्केट चॉपी रहता है, साइडवेज रहता है। और अगर मार्केट चॉपी साइडवेज रहा तो फिलहाल DXY का यही रेंज रहेगा, 101.20 और 101.25 एट द टॉप। यही DXY का रेंज होना चाहिए थर्सडे तक। यूजुअली मार्केट टेक्निकल्स फॉलो नहीं करते, नहीं कल कर क्या है, तो इसका मतलब है सोमवार मंगलवार को भी करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भी देखते हैं गोल्ड का चार्ट। गोल्ड के चार्ट पे हमने देखा कि मार्केट ने परफेक्टली सपोर्ट लिया हमारे लेवल 1925 पे, और जिसको हमने डिराइव किया था ऑप्शंस डेटा से। तो 1925 का जो सपोर्ट है वो अभी भी बरकरार है। ठीक है, 1925 का सपोर्ट अभी बरकरार है। आप मान सकते हो कि अगर मार्केट में सेलिंग आता है तो 1925 सपोर्ट का काम करता रहेगा। और मार्केट क्लोज हुआ 1942 पे। तो चलिए धीरे धीरे डिस्कस करते हैं कि हमारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कौन से रहेंगे। तो मार्केट ओपनिंग के बाद अगर आप देखते हो कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप देखते हो कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, जो लास्ट लो था मार्केट का 1937 के आसपास, वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि किसी भी लेवल को तोड़ने के लिए वॉल्यूम की आवश्यकता होती है। अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो वो सपोर्ट काम कर जाएगा। एंड मोस्टली मंडे फर्स्ट हाफ में कोई खास वॉल्यूम होता नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सपोर्ट होगा। जैसे आप देखो कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मार्केट प्राइस रिजेक्शन शो कर रहा है नीचे से, ऑब्वियसली ये हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी है, आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मार्केट सरप्राइज देता है विद बिग सेलिंग प्रेशर, अगर आप देखते हो कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनाते, तो आप 1936-35 के नीचे आप सेल भी ले सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी डिसाइड करेगा क्या सपोर्ट काम करेगा कि नहीं। एंड अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की मतलब कोशिश करता है तो 1947 1947 और 1950 दोनों ही रेजिस्टेंस का काम करेगा। 1947 क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे मार्केट को पिछले टाइम पे रेजिस्टेंस मिला था। तो हम मान सकते हैं कि सेलर्स अभी भी मौजूद है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखते हो कि मार्केट स्ट्रगल कर रहा है 1947 के आसपास, प्राइस रिजेक्शन शो कर रहा है ऊपर से, आपको पता चल जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा कि सेलर्स अभी भी मौजूद है और आप सेल ले सकते हैं। और अगर मार्केट इसे तोड़ता है, 1950 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 1950 चार्ट पे कोई खास लेवल है नहीं, इसे भी हमने डिराइव किया है ऑप्शंस के डेटा से। आप देख सकते हैं
सॉरी 1950 का जो कॉल है, यहाँ पे 429 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुआ है ओपन इंटरेस्ट, जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 1950 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर हम ऑप्शंस के डेटा को देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर 1950 तोड़ता है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, अगर 1950 तोड़ता है मार्केट तो डेटा के अनुसार कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस है नहीं। तो अगर 1950 तोड़ता है मार्केट तो अगला रेजिस्टेंस होगा 1980। साधारण शब्दों में, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग पसंद है तो आप इंतजार कीजिए कब मार्केट 1950 1955 को तोड़ेगा। टेक्निकली 1955 पे भी एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही मार्केट 1950-55 को तोड़ता है आप बाय पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट ही भागेगा 1975-1980 की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर मार्केट में कोई खास वॉलेटिलिटी नहीं रहता है, आपको लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना चाहिए। एज अ ट्रेडर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके टू नो कब कैसे ट्रेड करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है। हम अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेते हो, लंबा ट्रेड लो, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको लंबा ट्रेड लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। मार्केट कंडीशन के अनुसार ट्रेडर को ढालना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल लेवल ट्रेड करने में ही बेहतर है जब तक मार्केट 1955 को तोड़ता नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स करता है आप सेल लीजिए 30-40 पिप के लिए, और अगर मार्केट सपोर्ट पे आता है, बाउंस करता है, तो आप लोग डेफिनेटली बाय ले सकते हैं। लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा जब तक मार्केट इसी रेंज में अटका है। और सीपीआई आ रहा है तो हाई चांस है मार्केट साइडवेज रहेगा। साइडवेज रहेगा मतलब लेवल्स काम करेंगे, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी तुम कहाँ हो? यूरो यूएसडी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 4 घंटे के चार्ट पे, ठीक है। यूरो यूएसडी ने कल भी कमाल कर दिया, हमारा लेवल काम कर गया, जो करना नहीं चाहिए था न्यूज़ के दौरान, लेकिन कल काम कर गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर धीरे धीरे मार्केट का बदल रहा है। तो स्विंग ट्रेडर्स आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट फिलहाल आप लोग के लिए सही है नहीं। सेम लेवल टू लेवल ट्रेड करने में ही अकलमंदी है यूरो यूएसडी में भी। तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस कौन सा है? 1.1092, ये आपके लिए पहला रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है सोमवार को, ऑब्जर्व कीजिए इस रेंज पे हमारा फीबो का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, उसके ऊपर 100 मूविंग एवरेज है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंडर नॉर्मल वॉलेटिलिटी मार्केट को यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिलेगा। जैसे ही मार्केट घूमेगा आप सेल ले सकते हो 30-35 पीप के लिए। और अगर इसे तोड़ता है, सेकंड रेजिस्टेंस है हमारा 1.1150 के आसपास, 1.1150 के आसपास। पिछला रेजिस्टेंस जैसे कि आप देख सकते हो, सेकेंडली फीबो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, दोनों ही लेवल्स अच्छे लग रहे हैं। अगर मार्केट साइडवेज रहा, चॉपी रहा, तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चार्ट में एनालिसिस कर रहा हूँ 4 घंटे के चार्ट पे। अगर आपको कंफर्मेशन लेना है, अगर आपको पता करना है कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं, मार्केट को सही में सेलिंग प्रेशर मिल रहा है कि नहीं, वो 4 घंटे के चार्ट पे आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको जाना है 1 घंटे के चार्ट पे। 4 घंटे चार्ट स्लो है, जब तक आपको कंफर्मेशन मिलेगा अपॉर्चुनिटी जा चुका होगा, नहीं है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम का भी एक अहम भूमिका रहता है स्टेबिलिटी के लिए। तो और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है, सोमवार 1.0920 1.0905 ये हमारा पहला सपोर्ट है, ये वाला लेवल। और सोमवार को मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है, तो हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो पहला सपोर्ट है वो काम कर जाएगा। जैसे आप लोग देखोगे मार्केट नीचे से प्राइस रिजेक्शन शो कर रहा है, आप लोग बाय बटन पे क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो हमारा सपोर्ट होगा 1.0840 के आसपास। ये दो सपोर्ट है, पर एज ऑफ नाउ 1.0920 1.0905 ये जो लेवल है, ये लेवल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, एंड आई थिंक काम कर जाना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने कहा कि हाई चांस है मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर साइडवेज रहा तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या करना है, ठीक है। और अगर हम जीबीपी यूएसडी के चार्ट को देखें तो जीबीपी यूएसडी देखिए, मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। तो एज अ ट्रेडर पर्सनली मैं अपने लेवल्स का ही इंतज़ार करूंगा, और मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी लेवल्स का इंतज़ार करो। देखिए, अगर आपका अपना स्ट्रैटेजी है, अगर आपके स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर दूसरे लेवल से निकल के आ रहे हैं तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो।
हर ट्रेडर सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग नज़रिया होता है। तो मेरा जो नज़रिया है वो है कि यहाँ पे हमें प्राइस के पीछे भागना नहीं है, हमें मोस्टली इंतज़ार करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सुंदर तरीके से प्राइस एक्शन काम कर रहा है। कैसे? मार्केट पिछले सपोर्ट पे मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला और यहाँ पे मार्केट ने एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया। तो सोमवार को अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो मार्केट का पहला सपोर्ट होगा 1.2620 के आसपास। 2620, 2618, 15 भी हो सकता है। मार्केट हमेशा एक जोन में काम करता है, ठीक है। तो सोमवार को बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहता है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है 1 घंटे के चार्ट पे, आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ये एक पहला सपोर्ट है। और अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिलता है तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि ये लेवल काम कर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट को लगता है कि तुम सोच रहे हो सपोर्ट लेगा, मैं तुम्हें दूंगा शॉक। अगर मार्केट हमें शॉक देने के मूड में हुआ, ठीक है, इन दैट केस आपके लिए सबसे अच्छा सपोर्ट होगा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 1.2500 या 1.2575। ये जो लेवल है ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट में भयानक बिकवाली आता है, दिस इज़ द लेवल जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बायर्स मौजूद मिलेंगे। मार्केट बाउंस करेगा, बाय कर सकते हो। लेकिन फिलहाल सोमवार के लिए, मंडे के लिए आप लोग यहाँ पे नज़र रखिए। हाई चांस है मार्केट यहाँ पे एटलीस्ट एक बाउंस लेगा 25 से 35 पिप का, ठीक है। वॉलेटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरे वो हमेशा सुनते हैं वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी। यस, वॉलेटिलिटी का एक बहुत ही अहम भूमिका रहता है। एंड ठीक उसी तरह अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, आपका रेजिस्टेंस होगा 2880, 1.2880। जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, फीबो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है एंड उसके बाद पिछला रेजिस्टेंस है, सबको मिला है तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। अगर सोमवार को मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो यस, हाई चांस है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने ओपन होने के दौरान ही मार्केट ने एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न मार्केट ने क्लोजिंग के दौरान एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया था। थोड़ा बहुत मार्केट ओपनिंग के तुरंत बाद नीचे जा सकता है। लेकिन मार्केट कोई भी हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, कभी भी ओपनिंग आवर्स में ट्रेड लेना अक्लमंदी नहीं है। ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट को अपने लेवल्स पे आने दीजिए, क्योंकि एज अ रिटेल ट्रेडर इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमारे लिए संभव नहीं है कि हम लोग हर लेवल पे हम लोग प्रेडिक्ट कर पाए मार्केट को। तो ट्रेड उसी पे कीजिए जो आपको समझ में आए, और ये कड़वा सच है, ठीक है। एनीवेज, दिस इज़ माय एनालिसिस। मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो रिस्क मैनेजमेंट को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस वीकेंड।